हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1। इसमें का क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा 3 चालू है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड पर 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। इन दोनों में ये वाला थोड़ा सा इजी है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों को ऐसे अगर एग्जाम्पल आ गया तो एग्जाम में सॉल्व नहीं करना आता। तो हम सिंपल मेथड से क्या करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो आंसर में क्या आ जाएगा, ये देखो इसको मैं एज इट यहाँ पर लिखता हूँ। क्या यहाँ पर है 7/10 प्लस 3/10। इन दोनों की मुझे क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो एडिशन का एक रूल होता है बच्चों। क्या रूल होता है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की जो है संख्या है उसकी क्या कर दो, एडिशन कर दो। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या सेम है। तो देखो 2 बार लिखने के बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ। कब, जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ऊपर क्या है देखो 7 प्लस 3, तो इनकी एडिशन कर दो 7 प्लस 3। तो देखो 7 प्लस 3 कितना आता है बच्चों, 10 आता है, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 10। तो 10/10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। लेकिन बुक में आपको यहाँ तक ही सॉल्व कर दिया है। समझ में आ गया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल ऊपर की जो संख्याएं है उसकी क्या करनी है, सिंपली हमें एडिशन करनी है। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसको हम देखते हैं। अब देखो, अब हमें इस सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज, इन दोनों का एलसीएम क्या आता है पहले पता करते हैं। तो इसको मेथड हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, 4 और 6 का एलसीएम निकालना। तो देखो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है। अब देखो 2 1 जार 2, 2 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज बाद में। अब 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जार 3, और ये 1 को 1 एज इट इज आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 12। तो मुझे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के नीचे मुझे क्या लाना है, यहाँ पर बच्चों 12 लाना है। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। क्या है यहाँ पर 3/4 है, कितना है 3/4 प्लस 2/6। अब इसके नीचे भी 12 लाना है, इसके नीचे भी क्या लाना है 12। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ। तो देखो 3/4, इन दोनों को मुझे क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। कितना लाना है 12। तो 4 3 जार 12, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। एडिशन को एडिशन वाला साइन। अब देखो यहाँ पर क्या है 2/6 से। अब मुझे क्या लाना है यहाँ पर बच्चों, 12 लाना है। कहाँ लाना है, नीचे। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 6 से इंटू 2 कितना आता है 12, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी क्या करना, 2 से ही मल्टीप्लाई करना। अब देखो आसान हो जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया बच्चों, सेम आ गया। अब देखो ये सेम इस फॉर्मेट में आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। तो सिंपली क्या करना है, ऊपर की क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। तो 12 को नीचे 12, 9 प्लस 4, तो देखो 9 प्लस 4 क्या आ जाएगा रे, तो देखो 9 प्लस 4 आ जाएगा 30। तो 30 अपन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। सेम आने पर सिंपली क्या करना है, ऊपर के जो 2 अंक है उसकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला फोर्थ वाला उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले थर्ड वाला देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो डिनोमिनेटर पहले हमें सेम लाना पड़ेगा, सेम पिछली वीडियो की तरह, सॉरी सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह। कैसे देखो 3 और 5 का डिनोमिनेटर है। अब देखो इनको हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं पहले। तो देखो एलसीएम ऑफ 3 and
5, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ पर है 3, यहाँ पर क्या है 5, मेथड क्या है दोनों के लिए सेम है। अब देखो इन दोनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है क्या, नहीं है, दोनों को साथ में नहीं कर सकते, लेकिन सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो 3 1 जार 3, 3 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो 5 हमारा एज इट इज। अब देखो 5 है यहाँ पर, तो 5 इंटू 1 5, ये 1 को 1 हमारा एज इट इज आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3 इंटू 5 50 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया। तो एलसीएम पता चल गया दोनों का कितना आता है, 50 आता है। तो ये पता चल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर 1/3 प्लस 7/5 इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, पहले इसका मैं डिनोमिनेटर क्या लाता हूँ 50 लाता हूँ। तो कैसे लाना होगा, 1 क्या है यहाँ पर 3 इंटू 3 1 इंटू, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 50 लाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एडिशन को एडिशन 7/5। अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 5 है। अब इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो अब देखो 5 इंटू 3 कितना होता है 50 होता है। यहाँ पर 3 से किया तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा, मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, 5 1 जार 5, 3 5 जार 50 प्लस 7 इंटू 3 कितना आता है 21, 5 इंटू 3 कितना आता है 50 आता है। समझ में आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सिंपली ऊपर वाले की एडिशन कर दो। तो क्या है यहाँ पर 5 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। 5 प्लस 21 कितना होता है बच्चों, 26 होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 50, कितना आ गया 50, ठीक है। तो ये किसका आंसर आ गया हमारा, तो देखो 1/3 प्लस 7/5, इन दोनों का आंसर कितना आ गया 26 अपॉन क्या आ गया 50 आ गया। समझ में आ गया, ये था थर्ड वाला। ऐसे फोर्थ वाला है, उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो फोर्थ वाला, देखो इसमें भी सेम हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मुझे दोनों का एलसीएम सेम लाना पड़ेगा, तो एलसीएम पहले निकालते हैं। तो ये एलसीएम क्या आता है, देखो डिनोमिनेटर क्या है मेरा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, इन दोनों का एलसीएम क्या आता है पहले पता करते हैं। तो देखो पहला वाला नंबर कौन सा है 10, दूसरा वाला कौन सा नंबर है 5। तो देखो 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 2 कितना आता है 10, 5 इंटू 1 कितना आता है 5 आता है, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 1 को 1 एज इट इज आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 5 इंटू 2 कितना आता है 10 आता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते, पहले एलसीएम फाइंड करो हमेशा की तरह, इजी मेथड है जो पिछले चैप्टर में हमने सीखा था। तो अब हम इसको सॉल्व करते, क्या है यहाँ पर 3/10 प्लस 4/5 इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है यहाँ पर 10 है, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो 3 क्या आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। एडिशन को एडिशन, अब देखो यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा 4/5 इंटू 4 इंटू। अब देखो नीचे मुझे 10 लाना है, तो 5 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 2 4 इंटू 2। तो देखो 3/10 प्लस 4 इंटू 2 कितना आता है 8 आता है, और 5 इंटू 2 कितना आता है 10 आता है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो जब न्यूमरेटर में है उनकी एडिशन कर दो, क्या हो जाएगा 3 + 8 डिवाइडेड बाय 10। तो 3 + 8 कितना होता है 11 होता है, और डिनोमिनेटर में नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये किसका आंसर है यहाँ पर लिखो आखिर में, है कि नहीं, 3/10 प्लस 4/5 इज इक्वल टू कितना आता है 11/10। यहाँ पर देयरफॉर करके सिंबल लगा देना, सिर्फ 3 डॉट हमें लगाने, ठीक है। समझ में आ गया फोर्थ वाला। ऐसे ही फिफ्थ वाला है, उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो फिफ्थ वाला, ये थोड़ा आसान है। कैसे, देखो यही पर सॉल्व कर दूं मैं, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या है,
तो डिनोमिनेटर सेम होने पर हम क्या करते हैं, एक ही बार डिनोमिनेटर हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपली ऊपर क्या है 5 माइनस 2 है, तो यही पर हम वही लिखेंगे 5 माइनस 2। तो देखो 5 में से 2 चला गया, कितना आ जाएगा 3, और अपॉन में क्या है यहाँ पर 3, तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान था, क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था, सेम करने की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर नहीं पड़ी। अब देखते हैं इसमें का आखिरी वाला एग्जांपल 6 वाला, ठीक नहीं। अब देखो 6 वाला एग्जांपल, अब देखो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हमेशा की तरह पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ नीचे क्या है, पहला है 5 एंड 7 इज, तो देखो इन दोनों का एलसीएम पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक मत बोलना, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 7 है, तो इनका एलसीएम निकलते हैं। अब देखो 5 को हम सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 को हम सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भी प्राइम नंबर है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 जार 5, 7 हमारा एज इट इज, ऐसा क्यों, क्योंकि 5 से हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब देखो 7 1 जार 7, 1 को 1 हमारा एज इट इज, समझ में आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 5 इंटू 7 कितना आ गया, 35 आ गया, कितना आ गया 35। तो यहां पर मैं लिखता हूं कितना आ गया दोनों का एलसीएम 35। तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, देखो 3/5 माइनस 3/7, तो नीचे कितना लाना है मुझे 35। तो देखो 3 को और यहाँ पर क्या है 5 को, ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मेरा क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो देखो 5 7 जार 35, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है। माइनस को माइनस, यहाँ पर क्या है बच्चों 3 क्या है 7 है। अब यहाँ पर 35 लाना है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 7 5 जार 35, यहाँ पर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, 3 7 जार 21 डिवाइड बाय 5 इंटू 7 35 माइनस 3 5 जार 50 और 7 इंटू 5 35। अब देखो यहाँ पर भी 35 आ गया, यहाँ पर भी 35 आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक ही बार लिखो 35, ठीक है। 21 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, 21 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखो 21 में से 50 चला गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 कितना आ जाएगा 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 सॉरी 3/5 माइनस 3/7 का क्या आ जाएगा 6/35। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन सवाल क्या है, अ हाउस इज बिल्ड ऑन 2/5 पार्ट ऑफ प्लॉट। तो एक हमने क्या बनाए, हाउस बनाए एक प्लॉट पर, ठीक है। कितने पार्ट पर बनाए 2/5 पार्ट पर हमने क्या किया हाउस बनाए। तो 2/5 पार्ट मतलब देखो नीचे कितना है बच्चों 5 है, तो इस ये जो प्लॉट है इसके मैं 5 पार्ट बनाता हूँ। देखो ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है कि नहीं। तो ये कितने पार्ट हो गए इसके 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 मैंने पार्ट बना लिए। उसमें से कितने पार्ट पर है सिर्फ 2 पार्ट पर, 5 में से 2 पार्ट पर हमने क्या बनाए घर बनाए। तो समझो यहाँ पर इतना जो 2 पार्ट है इस पर हमने क्या बनाया घर बनाया। और क्या पूछा है, एंड गार्डन इज मेड ऑन रिमेनिंग पार्ट। तो ये जो रिमेनिंग दिख रहा है इस पर हमने क्या बनाया गार्डन बनाया। तो क्या पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लॉट इज मेड फॉर द गार्डन। तो कितने प्लॉट पर हमने क्या किया है गार्डन बनाया। तो देखो 5 में से 2 तो चले गए, तो कितने बच गए यहाँ पर 1 2 3, तो कितने बच गए 3 बच गए। किस में से 3 बच गए, पूरे जो 5 थे उसमें से 3/5 पार्ट पर हमने क्या किया है गार्डन बना हुआ है, ठीक है। अगर एमसीक्यू के लिए आ गया तो सिंपल क्या करना है, नीचे कितना है 5 है, तो 5 पार्ट उसको डिवाइड कर दो, ऊपर कितना है 2, तो 2 पार्ट पर हमने घर बना दिया। रिमेनिंग पार्ट हमें पूछे तो कितना पार्ट बचा 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 3/5 पार्ट पर हमने क्या बनाया है गार्डन बनाया है, ठीक है। अब देखो हमें इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या करना है, तो देखो आंसर कहाँ से चालू करते हैं, यही से आंसर में क्या करता हूँ चालू
करता हो। तो यही हमें लिखना है, अ हाउस इज बिल्ड ऑन 2/5 पार्ट ऑफ द प्लॉट एंड गार्डन इज मेड ऑन रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, ये हमें सवाल में का ही इसमें आंसर में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखता हूं मैं पार्ट फॉर गार्डन। तो कितना पार्ट हमने गार्डन के लिए रखा हुआ है? तो देखो, हमेशा एक बात याद रखो, जितना भी प्लॉट होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। तो समझो 1 इतना हमारा क्या है, प्लॉट है, उसमें से कितना हमने इस्तेमाल किया है, 2/5 पार्ट हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। तो 1 में से सिर्फ हमें क्या करना है, 2/5 पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो 1 के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। माइनस को माइनस 2/5 को 2/5। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है कि यहाँ पर नहीं है, तो हमें पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 इज, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 5 है। यहाँ पर 1 आ गया, मतलब उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 5 1 जार 5, ये 1 को 1। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 5 आता है। कितना आता है, 5। तो देखो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से, पार्ट फॉर गार्डन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने का। तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सॉरी 2/5 है ना यहाँ पर, हाँ 2 क्या है 5 है। तो देखो 5 इंटू 1 कितना आता है बच्चों, यहाँ पर 5। 1 इंटू 5 कितना आता है, 5। माइनस को माइनस, यहाँ पर क्या है 2 क्या है, यहाँ पर 5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है नहीं, यहाँ पर लिख दूं मैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ। कितना आ गया यहाँ पर 5। 5 माइनस 2 कितना है यहाँ पर, 5 माइनस 2। 5 में से 2 चला गया, कितना आ जाएगा 3/5। यानी कि जो पार्ट ऑफ गार्डन है वो कितना आ गया हमारा, 3/5 पार्ट ऑफ, जो हमारा पार्ट ऑफ गार्डन है वो कितना आ जाएगा, 3/5। ये जो पार्ट है उस पार्ट पर हमें क्या करना है, गार्डन बनाना है। समझ में आ गया? तो बच्चे यहाँ पर जो है 6.1 यहाँ पर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। ठीक है, इसमें सिंपल क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको यही करना है कि एलसीएम अच्छी तरह से निकालना है। अगर एलसीएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, जो इसका एक्सरसाइज नंबर 6 है उसको क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।